Hello everyone, Assalamu alaikum. So another weekend, another vlog. तो आज है संडे इवनिंग और आप बाहर देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, जबकि शाम के सिर्फ 4 बज रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अब बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं और शाम के वक्त ही जाना वहाँ ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह की जो मार्केट होती है, न्यू ईयर मार्केट या विंटर मार्केट, वो शाम के वक्त ही मज़ा आता है देखने में, क्योंकि इतनी सारी लाइटें होती हैं और इतने सारी कलरफुल चीज़ें होती हैं और खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो शाम के स्नैक के हिसाब से अच्छी होती है। सो लास्ट वीकेंड हम लोग गए थे लिवरपूल। इस वीकेंड हम लोग जा रहे हैं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में 2 मार्केट है जो बहुत ही फेमस है और हमें कुछ लोगों से फीडबैक भी मिला कि काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। सो सरोज ने और मैंने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग चलते हैं मैनचेस्टर। तो एक तो है पिकाडेली सेंट्रल मार्केट, वो बिल्कुल सेंट्रल मार्केट के अंदर है, लाइक पिकाडेली स्टेशन के बहुत पास में ही है, जो मैनचेस्टर का मेन सिटी सेंटर है। और दूसरी मार्केट है एल्बर्ट स्क्वायर। सो ये दोनों ही मार्केट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फेमस है और मैंने देखा भी इनके ऑनलाइन जो भी इनके फीडबैक्स हैं या पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इस वीकेंड वहाँ चलते हैं। सो अभी शाम का वक्त हो रहा है, अभी हम लोग निकलने वाले हैं और अभी 4 बज रहे हैं। शायद हम लोगों को निकलने में 10-15 मिनट और लगेगा और जल्दी वापस भी आना होता है, क्योंकि आजकल बारिश का बहुत ही वैसा मौसम हो रहा है कि हर रोज़ बारिश होती है। और मैंने नोटिस किया है वीकडेज़ में बारिश हो ना हो, वीकेंड पे बारिश ज़रूर हो जाती है शायद। तो आज सुबह से काफ़ी विंडी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन देखते हैं, शायद वहाँ पहुँचते पहुँचते तक फोरकास्ट तो है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन पता नहीं। लास्ट टाइम लिवरपूल में तो पूरे टाइम बारिश में ही हम लोग भीग भीग करके पूरे मार्केट घूम रहे थे। यहाँ पे देखते हैं क्या हाल होता है। सो चलते हैं मार्केट में, आप लोगों को दिखाती हूँ मैनचेस्टर का सिटी जो सेंटर है, और ये 2 मार्केट जो वहाँ पे न्यू ईयर मार्केट्स लगे हुए हैं, तो वो किस तरह और कितना फ़र्क है। लाइक मैं बहुत सारी मार्केट्स में यहाँ गई हूँ और ऑलमोस्ट सब सिमिलर होता है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं और यहाँ पे वही कुछ चीज़ों को देखने के लिए मैं जा रही हूँ। देखते हैं, लेट्स गो। ये भाई साहब है, जब से चढ़े हैं बैठते ही नींद आ गई इनको। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैनचेस्टर सिटी सेंटर पिकाडेली मार्केट में। यहाँ से हम लोगों ने पार्किंग में लगाई गाड़ी और आई थिंक 5 मिनट की वॉक है यहाँ से। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं मैनचेस्टर, कई दफ़े आई हूँ बट इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। सो पार्किंग से बस 5 मिनट की वॉक पर ये पिकाडेली मार्केट शुरू होता है, विंटर फेस्टिवल मार्केट। यहाँ से इसकी एंट्री है बिल्कुल सिटी सेंटर में। अगर आप रेलवे ट्रेन से भी आ रहे हैं तो आपको बस 5 मिनट की वॉक लगेगी और आप पहुँच जाएंगे इस मार्केट में। पूरा वीकडेज अच्छा रहता है, पूरे वीकडेज में प्रॉब्लम नहीं होती, और वीकेंड आते आते बारिश आंधी शुरू हो जाती है। वो तो शुक्र है कि हम लोग जब तक अभी मार्केट में पहुंचे हैं बारिश खत्म हो गई है, वरना आज भी ऐसे भीग भीग कर भी पूरा मार्केट देखना पड़ता। सो अगेन यहाँ की हर मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमन कुछ होता है तो वो यही है कि यहाँ के फूड मार्केट बहुत साउंड रहती है। लोगों को खाने पीने का इतना शौक है, किसी भी मार्केट में जाएंगे अपने काम का खाना, अपने मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी। ये है मैनचेस्टर मार्केट, वेरी फेमस। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मैनचेस्टर में कि आपको कुछ चीज़ें हलाल मिल जाएंगी, कुछ नॉनवेज चीज़ें हलाल मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देसी लोग हैं जो स्टॉल लगाते हैं अपना खाने पीने का। ब्रिटिश मार्केट है मगर यहाँ पे देसी लोग भी काफ़ी मिल जाएंगे, और या फिर कहो तो टर्किश या अफगानी या सीरियन फूड कुजीन आपको मिल जाएगा।
तरह की मार्केट लगे और कोई हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ना मिले। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। Some wooden stuff. Real talent. Mentions. खूबसूरत चीज़ें हैं, लकड़ियों की बनी हुई। मशरूम, माशाल्लाह कितनी मेहनत लगी होगी इन सब चीज़ों को बनाने में। लुक एट दिस डक, सम हैंडक्राफ्टेड। ये लकड़ियों के डक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे। जस्ट लुक एट दिस वन, ईगल एंड द बास्केट्स। ये सब हाथ का बना हुआ है। कितना खूबसूरत है ये। हेलो। £10 each. £10 each? Any baskets, all on like, all handmade. Yes. Cotton jute and sea grass. £10 any basket. You take the three here. £30. £30. Okay. £10. It's the best deal you get. That's about £200. So this is for £30. Yeah, £30. It's probably about £200 worth. Okay. Basket. It's all handmade. Feel the weight of it, madam. Yeah, it's beautiful. It is beautiful. It is beautiful. But it's very hard to convince people to buy it. Everybody says they've got lots of baskets. I know. Maybe it's too cheap. You know, maybe that's the problem. Trying to sell something of value that is that cheap has, in a way, can have a negative effect. Because people think, oh, why is it so cheap? What's the catch? There's no catch. It's a genuine deal. It's just that people would rather go and spend money in Selfridge and buy a load of rubbish. I'm the real deal. Even Dickinson ain't. I'm the real deal, not Selfridges. Oh, Very but simple. these are beautiful. They are beautiful, madam. They are beautiful. Bless you. Thank you so much. So मैं ऐसे ही टहलते हुए एक स्टॉल के अंदर आ गई जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें, यू नो, वुडन की चीज़ें मिल रही थी। एंड द जेंटलमैन हेयर, द ओनर इज़ रियली नाइस मैन। और उन्होंने मुझे ये चीज़ें दिखाई। सी दिस बास्केट, इट्स हैंडमेड और ये इतना चीप है। दिस इज़ जस्ट फॉर £10, मतलब 1000 रुपीज़ अगर मैं इंडिया से कन्वर्ट करूँ उसके हिसाब से भी दीज आर रियली चीप। और ये इंडोनेशिया में बना हुआ है। मैंने इनसे पूछा क्या ये आपने बनाया है या आपकी टीम ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने एक्सपोर्ट करवाया है इंडोनेशिया से। सी दीज आर ब्यूटिफुल, सो आई एम गोइंग टू परचेज दिस। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर £10, रियली चीप and really good stuff. You can see All handmade. this is handmade. This is handmade and really beautiful. Look at the pattern in there. Yeah, look at this. This is also for £10. Come in. And अगर आप ये 3 लेते हैं, see, इसके अंदर 3 बास्केट है। We have 3 baskets, 3 different sizes. And this is just for £30. Really cheap and really nice. So you guys can come here and buy. This is really nice. I'm here closing down slowly about 10:30. I'm here till about 8 o'clock. tonight. Okay. And then back tomorrow. Okay, From understood. 10 a.m. From 10 a.m. till 8 p.m. 8 p.m. Really nice. I It's the really like last it. week- It's the last week of the market. Okay, understood. Because we finish on the, technically speaking, we're supposed to finish on Monday the 23rd, but we'll be finished by Sunday, 22nd. Packing everything. Yes, of course. But I really appreciate your work. Thank you. It's really nice. Really nice. It's made by carvers, people out in Indonesian islands. They're very good, very skilled people. They carve all this wood. I know a lot of it's very rude, but they carve these dogs, they carve these, they carve the giraffes, they carve the rat, everything's hand carved, handmade.
I really appreciate the work. Even the labubus are made of wood, solid wood, and painted. Oh, nice. Really nice. And just look at this. Oh, sorry. Be careful with that, man. I'm sorry. Very delicate. Sorry. It's okay. That's delicate, that one. Yeah, I know. शॉप से ये लॉन्ड्री बास्केट लेने के बाद हम लोग निकले. अब देखते हैं आगे की मार्केट. ट्राम. मैंने अपने इंडिया में देखा था जब मैं कोलकाता गई थी. उसके बाद यहाँ देख रही हूँ. खूबसूरती से लिखा हुआ है. Really nice. So another jewelry shop. Look at this. So beautiful. Some scented candles. ये अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे. ये कैंडल्स की. Really nice. For tiramisu, some different cuisine, and he will explain what it is basically. It's a traditional sweet from Italy. So traditionally, the Italian use alcohol in it, but it's alcohol free and it's 100% halal. Okay, nice. Yeah, and the classic is our traditional one. We use caffeine in it, and except the classic one, we have 8 flavors as well. So our lemon and mango, in these two flavors, we do not use any type of caffeine. So Okay. they are friendly for old people or for any type of people who do not like the coffee. Okay. Yeah. So they have different flavors: orange, blackcurrant, biscoff, pistachio, and classical. Really nice shop. And the way he explained, 17 pound you let it. it's really nice. See how he's making this? Sorry, This is pistachio flavor, right? Yeah. Okay. Yep. And this is halal. And this is halal. Yes. The chocolate is sold out. So really nice. You guys can come here. It's in the center. halal stuff. काइंड है यहाँ के लोग. इन लोगों से पूछो कि क्या मैं आपके स्टोर का वीडियो बना सकती हूँ और उसको अपने चैनल पे डाल सकती हूँ, तो दे आर लाइक हाँ प्लीज़ आइए, आप मेरे स्टोर का वीडियो भी बनाइए, हम भी इंटरेक्ट करेंगे आपसे. दे आर रियली काइंड. सम ब्राज़ीलियन स्टफ. दिस इज ब्राज़ील cuisine. So I asked this lady what is this. She said some nuts, sugar coated nuts. So यूके में किसी बहुत बड़े शहर में आओ, जैसे मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, तो ये आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं. अदरवाइज़ हर जगह जो बहुत ही रेजिडेंशियल एरिया होता है वहाँ कोई दिखता ही नहीं है. शाम होते होते सब अपने अपने घरों के अंदर, और ऐसा लगता है आपको कि आप ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ कोई भी बंदा नहीं रहता साथ में. बट अगर आप किसी बड़े शहर में आते हो तो ये आपको इतने सारे लोग देखने को मिलते हैं. किसी भी जगह चले जाओ शहर में, इतने अच्छे डेकोरेशंस बने हुए हैं ना, इतने अच्छे. सी दिस ब्यूटीफुल लाइट. ये ग्लोब है. शहर में कहीं भी चले जाओ, जब तक न्यू ईयर हो जाए या उसके बाद भी आई थिंक इस तरह की लाइटें आपको हर जगह दिख जाएगी. कुछ नहीं तो बस वॉक करके ही अच्छा लगेगा.
कौन सी बिल्डिंग है, बट कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। See this one? Beautiful. Basically हानुका है, Jewish festival, जिसकी गैदरिंग हो रही है यहाँ पर। See, ये कितना खूबसूरत और कितना बड़ा होटल है। Really huge. किसी शहर में बस ऐसे वॉक करते चलो तो जो आप शहर को देखते हो वो आपको कोई टेलीविजन, कोई मूवी, कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखा सकती। मैं ये व्लॉगिंग बना ज़रूर रही हूँ, मगर जो चीज़ यहाँ चलते टहलते मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं नहीं बता पाऊँगी। रियली नाइस। ये एक दूसरी मार्केट है या फेयर बोलो, एल्बर्ट स्क्वायर में, जो पिकाडेली मार्केट के बहुत नज़दीक में, लाइक 5 से 10 मिनट वॉक पर ही है। तो वहाँ से निकलकर हम लोग यहाँ आ गए। हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स को कवर करना चाह रहे हैं। सो यहाँ से इस मार्केट की एंट्री होती है। एंड दिस वन इज़ क्वाइट ह्यूज। लाइक जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा और लिवरपूल में देखा, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मार्केट है ये, विद डिफरेंट स्टफ। चेस, अनदर ज्वेलरी शॉप, really beautiful. So another beautiful store, the very beautiful man. Look at this wooden stuff. और ये खास करके लड़कों के लिए with beautiful fridge magnets. Thank you man, thank you. What's your channel? So ये मार्केट काफ़ी बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में कुछ ऐसे टैग्स लगा सकते हो या फ्रिज मैग्नेट ले सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। एंड पीपल आर वेरी हम्बल। बहुत यूनिक सी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं जो दूसरे स्टोर्स में या दूसरे मार्केट में नहीं मिली मुझे। ज्वेलरीज और खाने पीने की चीज़ें तो थी ही। See, this is handmade jewelries. See, ये मार्केट बहुत हद तक मुझे स्कॉटलैंड के जो विंटर मार्केट थे उसकी याद दिला रहा है। वो भी ऐसे ही ब्यूटीफुल था, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग देश की चीज़ें। एंड जस्ट लुक एट दिस, जो लास्ट टाइम मैंने लिवरपूल में किया, ये उसका आई थिंक 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पर चढ़ूँ, सॉरी। सो फेस्टिवल्स की वजह से यहाँ पे इस तरह की मार्केट्स लगती हैं। न्यू ईयर, कितनी खूबसूरत जगह पर है। रियल क्लॉक टावर और उसके ऊपर ये रियली नाइस। सो ये जो मार्केट लगी है वो ट्राम स्टेशन है मैनचेस्टर का, उसके जस्ट सामने है एल्बर्ट स्क्वायर मार्केट। ट्राम स्टेशन से जस्ट 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मार्केट है एंड इट्स वर्थ कमिंग। बचपन की अगर एक और याद, कैंडी फ्लॉस। जस्ट लुक एट दिस, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। आपको बता रही हूँ लिवरपूल वाले पर मैं बैठी थी, तो इसका बहुत छोटा था। इट्स लाइक ह्यूज, बट ये कितना खूबसूरत है और मैं बहुत हिम्मत जोड़ रही हूँ कि
शायद मैं इसमें बैठूं, क्योंकि अभी बहुत स्लो रन कर रहा है, ऐसे नहीं कि बहुत तेज हो रहा हो। देखते हैं, अगर हिम्मत हुई तो जरूर जाऊंगी। दिस ट्री, इसकी लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। इतनी ठंड पड़ी है, इस पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं है, सिर्फ शाखें बची हुई है, उसमें ही लाइटें लग गई हैं। और ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। फैमिली टाइम। पता नहीं लोग इतने खुश हो कि ये कैसे कर लेते हैं, मुझे तो चक्कर आ जाएगा। जाओ मेरे बहन को लेकर। जाने वहाँ जाओगे वो? मैं नहीं आ सकती, तुम ही लोग जाओ, मैं ये खड़ी रहूंगी। अच्छा, बैठने वाला भी है, उसमें तुम बैठ सकते हो लेकर के, जरूरी नहीं है कि तुम इस पे बैठो। एक बार इब्राहिम घोड़े पे लेके बैठा हूँ, तुम्हें याद नहीं है शायद? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। यॉर्क में, यॉर्क में। यॉर्क में, हाँ। इसको पसंद नहीं। वेरी फेमस टोस्टेड मार्शमैलोज। kind of game. Again, इतनी सारी खाने पीने की चीजें, उनके ऑप्शंस। कभी दिल करता है ऐसे ही एक ट्रक लेके और दुकान खोल। अरे बहुत पैसे होंगे। बहुत पैसे हैं इसमें। सी, सब हमारे लोग हैं, पंजाबी। पुडिंग रैप्स, फूड ऑप्शंस। शुक्र है कि आज बारिश नहीं है बिल्कुल भी। शाम तक हो रही थी बट अभी बिल्कुल नहीं हो रही है। कितना खूबसूरत सजा हुआ है ना, उसके पीछे ये मॉन्यूमेंट। सारे रंग देखते हैं आज, सारे ही रंग। तो फाइनली हमने हिम्मत बना ली और इसमें जाने के लिए, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि ये जो उनका केबिन है वो क्लोज है, सो यहाँ पे ये बच्चे को भी अलाउ कर रहे हैं। सो मैं, सरोश और इब्राहिम जाएंगे इस राइड पर। चलो चलो चलो। सो मिल गया हमारा टिकट, लेट्स गो। हो गया है ये, फाइनली कहीं जमने को मिल रहा है बच्चे को। टिकट कहाँ गया बाकी? Just look at him. हाँ, ये पकड़ो। Just look at him. लास्ट टाइम मैं अकेले करने गई थी तो मजा नहीं आ रहा था इन लोगों को नीचे छोड़ के। दिस टाइम मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ ऊंचाई की वजह से, बट बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि ये भी मेरे साथ जाएगा। ये नो नो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे फेयर को ऊपर से देखने के लिए। उससे भी बड़ी बात है कि मैं ऊंचाई से पूरे शहर को देखना चाहती थी। एक्साइटेड इब्राहिम? So, अब देखते हैं पूरे शहर को ऊंचाई से, एंड आई एम सो एक्साइटेड। इधर वाला देखो पीछे, और यहाँ से ये पूरा फेयर नजर आ रहा है। So, मैंने फाइनली सरोज को और इब्राहिम को भी कन्विंस कर लिया कि वो भी हमारे साथ आए। सी, कितना प्यारा नज़ारा है ये। नीचे से ट्राम जा रही है। अभी ये पूरी ऊंचाई पे भी नहीं पहुंचा और हम लोग रूफ टॉप तक पहुंच चुके हैं।
शहर नज़र आ रहा है यहाँ से। सो लास्ट टाइम पूरा लिवरपूल का नज़ारा देखा था ऊंचाई से, एंड दिस टाइम दिस इज़ मैनचेस्टर। काफ़ी ऊंचाई पर है हम लोग। है ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, बिकॉज एक और ये पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। ये बिल्कुल हाईएस्ट पे हम लोग, एंड ये है नीचे का फेयर। Ibrahim is trying to break through. हम लोग ही सबसे ऊंचाई पे नहीं है, हमसे भी ऊंचा यहाँ पर एक टावर है, सिटी टावर। और ये यहाँ इस राइड का हाईएस्ट पॉइंट है। जो नीचे से क्लॉक हम देख रहे थे वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। So now we are going down. और ये यहाँ से पूरा फेयर नजर आ रहा है, पूरी मार्केट। नीचे देखो इब्राहिम, ये देखो। And this monument. पीछे आ गए हम लोग। तो ये 2 चक्कर कटेगा अभी। एक राइड हो गई हमारी, सो दिस इज आवर सेकंड राइड। होप ये थोड़ा फास्ट हो, बिकॉज लास्ट टाइम तो इतनी बार हम रुके। और ये पूरा शहर मैनचेस्टर यहाँ से नज़र आ रहा है। पूरा शहर तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हम लोगों ने ऊंचाई से देख लिया पूरा शहर। इब्राहिम इब्राहिम again the highest point. इस राइड में मजा आया ना सरोज, ये जो कंटिन्यूअस चली है। इब्राहिम चले आप। क्या? हाँ, ची। क्या दिख रहा है इब्राहिम नीचे? क्या दिख रहा है इब्राहिम, बताना। अरे हाँ, लाइट है ऊपर। सी हम लोग नीचे आ गए, हम लोग नीचे आ गए इब्राहिम। डन, राइड हो गई हमारी। मेरे जिद पे सरोज भी मेरे साथ ही शुरू हो जाता है कि चलो तुम अकेले नहीं जाओगी तो मेरे साथ ही चलो। और यहाँ पे एक्चुअली वो बच्चों को अलाउ कर रहे थे ना, वहाँ लिवरपूल में बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे, सो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ बच्चों को अलाउ कर रहे थे, तो इब्राहिम और सरोज भी हमारे साथ इस राइड पे गए, एंड इट वाज गुड। खुला होता तो और ज़्यादा मज़ा आता शायद। हर मार्केट का अपना ही अलग एक्सपीरियंस है। स्कॉटलैंड का अलग था, वेल्स का अलग था, यॉर्क का अलग था,
लीड्स का अलग था, लिवरपूल का अलग था, ये मैनचेस्टर यहाँ का अलग है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तुमने क्या लिया इब्राहिम? इब्राहिम तो आज 2 मार्केट हम लोगों ने कवर किया, पिकाडेली मार्केट और दूसरा ये एल्बर्ट, और दोनों ही बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, मज़ा आया। सो इस बार का वीकेंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गुजरा, घूम घाम करके, और अब घर जाने का वक्त है। अब वक्त है वापस अपने पार्किंग स्पॉट पे पहुंचने का। हम लोग 5 बजे यहाँ आए थे एंड नाउ इट्स 7:30। सो ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया। ये भी एक्सपीरियंस है यहाँ का, एक ट्राम को देखना शहरों के बीच में से गुजरते। कोलकाता में देखा था मैंने, राइड भी किया था, बट वो इतना स्लो चलती है, इतना स्लो चलती है। यहाँ का उसके बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा स्पीड है। सो अभी जाने का टाइम हो गया, मैं यहाँ से घर पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड आज संडे है, कल से सरोज का ऑफिस शुरू है। सो जितना घूमना था आज घूम लिया हमने। अंदर ट्राम, ये पूरा शहरी ट्राम से भरा हुआ है, एक गाड़ी दूसरी आ रही है। मेरा एक्सपीरियंस तो इन दोनों मार्केट का बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, नेक्स्ट वीकेंड हम किस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं वो हम वीकेंड पे ही डिसाइड करेंगे। सो ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।